स्पीयरमैन का कोटि अंतर विधि। प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की एक विधि का अन्वेषण किया। उनके नाम पर इसको स्पीयरमैन के विधि के नाम से जाना जाता है। स्पीयरमैन की यह सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की रीति कार्ल पियर्सन के सिद्धांत की तुलना में अत्यंत सरल है। इस रीति को स्पीयरमैन की श्रेणी या क्रमांतर रीति, स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड अथवा अनुस्थिति रीति, रैंकिंग मेथड भी कहते हैं। इस विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालते समय श्रेणियों का मूल्य ज्ञात होना आवश्यक नहीं है। केवल मूल्यों के अनुसार पदों का क्रम यदि ज्ञात हो तो हम उससे आसानी से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। स्पीयरमैन की इस विधि द्वारा जब हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले सबसे जो बड़ा मूल्य है उसको पहला रैंक देते हैं, पहला क्रम देते हैं, उसके बाद वाले को दूसरा। इस प्रकार जैसे जैसे मूल्य का क्रम कम होता जाता है, क्रम भी कम होता जाता है। यह रीति वहाँ पर अत्यंत उपयुक्त हो जाती है जहाँ हमें पदमूल्य ज्ञात न हो लेकिन हमें उनका क्रम ज्ञात हो, तो हम सहसंबंध गुणांक निकाल सकते हैं। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए पदमूल्यों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन स्पीयरमैन में यह आवश्यक नहीं है। पदमूल्य न ज्ञात हो, केवल उनका क्रम ज्ञात हो तो भी हम आसानी से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। यह विधि वहाँ भी अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है जहाँ पर हम पदमूल्य नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जिसे मूल्य में व्यक्त नहीं कर सकते हैं लेकिन उनका क्रम निकाल सकते हैं, तो वहाँ यह विधि अत्यंत लाभदायक होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ स्टूडेंट्स में स्वास्थ्य और सुंदरता के बीच सहसंबंध ज्ञात करना हो कि क्या अच्छे स्वास्थ्य में अच्छी सुंदरता होती है। तो अगर इसमें सहसंबंध ज्ञात करना हो तो स्वास्थ्य और सुंदरता को आप मूल्य में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ आधारों पर उनको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्थान दे सकते हैं। इसके आधार पर हम उनका सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार और भी दूसरी चीज़, जैसे हम लोगों के स्वास्थ्य और शरीर का गठन, ऊंचाई, वजन, रोग आदि के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें क्रम में सजा सकते हैं कि ये जो है नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 पर है, ये नंबर 3 पर है, ये नंबर 4 पर है। तो जहाँ हमें मूल्य ज्ञात नहीं है लेकिन क्रम ज्ञात है तो भी हम आसानी से उसका सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि। सर्वप्रथम दोनों श्रेणियों के पदमूल्यों को अलग अलग क्रम प्रदान करते हैं। सबसे बड़े मूल्य को पहला, उससे छोटे को दूसरा, उससे छोटे को तीसरा, इस प्रकार क्रमशः बड़े से छोटे की ओर बढ़ते हुए क्रम प्रदान करते हैं। दोनों श्रेणियों में अलग अलग, एक्स श्रेणी में अलग, वाई श्रेणी में अलग क्रम प्रदान कर देते हैं। कभी कभी प्रश्न को हल करते समय यह समस्या आती है कि एक प्रश्न में एक के बाद एक ही मूल्य 2 बार आ जाता है या रिपीट हो जाता है, 2 बार 3 बार रिपीट हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह समस्या आती है कि हम उनको कौन सा क्रम प्रदान करें। तो समान पद मूल्य होने पर 2 या अधिक पद मूल्य जब समान हों तो उनको क्रम प्रदान करने के लिए 2 रीतियाँ अपनाई जाती हैं। पहला तो है कोष्ठ क्रम रीति, ब्रैकेट रैंक मेथड। कोष्ठ क्रम रीति का अर्थ है कि समान पद मूल्यों को समान क्रम दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो पद आता है उसको वही क्रम दिया जाता है जो कि पदों के समान न रहने पर दिया जाता।
जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए कि 30, 35, 32, 31 एवं 32 ये संख्या है। यहाँ पर आप देखिए कि 32 वह संख्या है जिसकी 2 बार आवृत्ति हुई है। 35 सबसे बड़ा है, 35 सबसे बड़ा है, तो उसको हम पहला क्रम दे देंगे। इसके बाद आएगा 32, 32 2 बार है, तो दोनों 32 को 2 क्रम दे देंगे, पहले 32 को भी 2 और दूसरे 32 को भी 2। उसके बाद आएगा 31, तो 31 को हम चौथा क्रम देंगे और 30 को 5वां क्रम देंगे। दूसरा है माध्य क्रम रीति, एवरेज रैंक मेथड। समस्त समान पदों को उनके क्रम पदों के माध्य क्रम से क्रम दिया जाता है। जैसे एक श्रेणी का सबसे बड़ा पद 30 है और उसमें 25 3 बार आया है, तो 30 को क्रम 1 तथा तीनों 25 को 3 क्रम दिया जाएगा, क्योंकि 2 धन 3 धन 4, तो 2 धन 3 बराबर 5, 5 धन 4 बराबर 9, 9 बटे 3 बराबर 3। परंतु 25 के बाद जो पद आएगा उसको हम 5वां क्रम देंगे, क्योंकि 2 3 4 हम यूज़ कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है दोनों श्रेणियों के क्रमों को क्रमशः घटा करके क्रम का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि क्रमांतर अर्थात सिग्मा डी सदैव 0 में आता है। इन क्रमांतरों का वर्ग निकाल लेते हैं अर्थात डी स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। क्रमांतरों के वर्गों को जोड़ करके सिग्मा डी स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। फिर निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। वन माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। यह सूत्र तभी सही होता है जब श्रेणी में एक भी पद समान न हो, या दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि किसी भी मूल्य की पुनरावृत्ति न हुई हो। यहाँ पर इसकी व्याख्या लिख लीजिए। इसको हम R और X से डिनोट करते हैं। ये स्पीयरमैन का रैंकिंग मेथड का चिन्ह है। सिग्मा डी स्क्वायर क्रमांतर के वर्गों का योग है, n बराबर पदों की संख्या है। समान क्रम जब होगा तो उसमें सूत्र में थोड़ा विस्तार करना होता है, ये हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। आज एक उदाहरण द्वारा आप इसको समझिए कि किस प्रकार यह किया जाएगा। कोटि अंतर विधि द्वारा x एवं y श्रेणी के मध्य सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। x श्रेणी है 20, 22, 24, 25, 30, 32, 28, 21, 26 और 35। y श्रेणी है 16, 15, 20, 21, 19, 18, 22, 24, 23, 25। सबसे पहले हम x श्रेणी में क्रम प्रदान करेंगे। सबसे बड़ा मूल्य है 35, तो 35 को पहला क्रम, फिर है 32, 32 को दूसरा, 30 को तीसरा, 28 को चौथा, 26 को पाँचवा, 25 को छठा, 24 को सातवां, 22 को आठवां, 21 को नौवां और 20 को 10वां क्रम प्रदान करेंगे।
इसी प्रकार y श्रेणी में सबसे बड़ा मूल्य है 25, तो इसको पहला क्रम, 24 को दूसरा, 23 को तीसरा, 22 को चौथा, 21 को पाँचवा, 20 को छठा, 19 को सातवां, 18 को आठवां, 16 को नवां और 15 को 10वां क्रम प्रदान किया। इस प्रश्न में आप देखिए कोई भी मूल्य दोबारा नहीं है, इसलिए क्रम भी सबको अलग अलग दिया गया है, किसी भी क्रम को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो जो सूत्र हमने आपको बताया वह सूत्र ऐसे ही प्रश्नों में लगता है। अब आपने x श्रेणी और y श्रेणी दोनों को क्रम प्रदान कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा इन दोनों का अंतर ज्ञात करने का। तो x श्रेणी में से y श्रेणी को हम घटाते हैं। तो पहला क्रम है x श्रेणी में 10 और इसमें है 9, तो 10 में से 9 गया 1। फिर ये ध्यान रखिएगा x श्रेणी में से y श्रेणी को घटाना है, x माइनस y। तो पहला 10 माइनस 9 इक्वल टू +1, 8 माइनस 10 इक्वल टू -2, 7 माइनस 6 इक्वल टू +1, 6 माइनस 5 +1, 3 माइनस 7 -4, 2 माइनस 8 -6, 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 2 +7, 5 माइनस 3 +2, 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर करने पर जो भी आपका ऋणात्मक आया है वो अपने आप धनात्मक हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 6 36, 0 इंटू 0 0, +7 इंटू +7 49, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 0 0। इसका टोटल की कर लीजिए, सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 112। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ये सिग्मा डी स्क्वायर हो गया 112। अब फॉर्मूला लिखिए, आर एक्स बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 112 अपॉन 10 इंटू ब्रैकेट में लिखिए 10 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 672 अपॉन 10 ब्रैकेट में 100 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 672 अपॉन 10 इंटू 99 इक्वल टू 1 माइनस 672 अपॉन 990 इक्वल टू 990 माइनस 672 अपॉन 990 इक्वल टू 318 अपॉन 990 इक्वल टू +0.32 अप्रॉक्स। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों श्रेणियों के बीच निम्न श्रेणी का धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। थैंक यू।